आएगा, आप जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क करेंगे इसका नाम क्लिनिकल है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये जो फार्माकोलॉजी है ये फार्माकोश यानी कि ड्रग, क्या है, ड्रग, उस ड्रग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और ड्रग कहां से बनाते हैं, जो चीजें दुनिया में मौजूद है, किसी एनिमल से कोई चीज निकाली है ना, मछली से निकालिए, कभी घोड़ा से निकालिए, कभी प्लांट से निकाले, है ना, कभी किसी मेटल से निकाले, ये सारी चीज चूंकि हमारे शरीर में सारी एलिमेंट है, तो हम सारी एलिमेंट की जिसकी कमी होती है उसे पूर्ति करते हैं उससे, या किसी चीज को मारते हैं, है ना, तो उसका एंटीडोट ढूंढते हैं या उसका सप्लीमेंट ढूंढते हैं, और उन चीजों से हम इलाज करते हैं। और लगभग क्या क्या चीजें हैं सारी एलिमेंट पे मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, है ना, कौन कौन सा एलिमेंट है उस पर चर्चा कर चुका हूँ। तो वही एलिमेंट केमिकली है, तो कुछ वो चीजें प्लांट में है। तो अगर आपके घर में मान लीजिए चावल नहीं है तो बगल वाले से यही ना कि बाहर थोड़ा सा चावल दे दो, आज हम बनाएंगे, हमको आएगा तो तुमको दे देंगे, है ना। तो सेम चीजें होती है, अगर हमारे शरीर में कमी हो गई तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स ले लेंगे, ठीक है, हमको तैयार मिलेगा, कोई कंपनी दोनों बात अलग है, लेकिन प्लांट्स निकाल लेंगे, मेटल से ले लेंगे, या हम क्या करेंगे फिर सिल्वर लेंगे। पहले तो होता था कि सिल्वर की कमी या गोल्ड की कमी नहीं या तांबे की नहीं, तो उसी में पानी पियो, उसी में खाओ, कुछ ऐसा। आजकल तो हम लोग हो गए ये सारे फैशनेबल हो गए। लोहा में भी लगता है सब्जियां नहीं बनती, है ना, लोहा में सब्जी नहीं बनती। पहले लोहा में हम लोग को आयरन मिलता रहता था, लोहा में सब्जी हर घर में बनते थे पहले, मुझे लगता है ना। अब तो लोहा से हट गया, लोग बीच में अल्युमिनियम पर लोग आ गए थे जो गरीब लोग होते थे। नहीं तो तांबा है, चांदी है, उसमें हम लोग खाना खाते थे, तो उससे क्या होता था ना, कुछ चीजें हमको मिल जाती थी, तो हमारे शरीर में जो कुछ कमी है वो मिल जाता था। आज भी तांबे का पानी पीने का हमारे प्रचलन है ना, लोग पीते हैं, जो लोग हैं शौक से लोग तांबे का खाना बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मेटल में लेंगे तो पूर्ति करके डायरेक्ट तो आप मेटल नहीं खा सकते हैं। अब ठीक है, आयुर्वेद वाले रजत भस्म बनाएंगे, यानी चांदी का भस्म बनाएंगे, स्वर्ण भस्म बनाएंगे, बात अलग है, और बना करके आपको चटाएंगे, मधु के साथ चाट लो। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ये सब बहुत सारी चूर्ण भस्म है, चूर्ण बनाते हैं, वो मैं बताऊंगा जो कोटी वाले को, जब मैं ड्रग पढ़ाऊंगा तो उसका रूप बताऊंगा मैं कहाँ क्या है। तो वो चीजें फार्माकोलॉजी के अंदर हम इसका स्टडी करते हैं, है ना, फार्माकोश यानी कि ड्रग का अध्ययन करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट में लिखिए, इट डील्स फार्माकोश यानी ड्रग, फार्माकोश, फार्माकोश, फार्माको लिखा है ना उसमें, तो लॉजी नहीं लिखिएगा, एस लगा दीजिएगा, है ना। तो ड्रग यानी ड्रग फ्रॉम सेवरल इंडीज, फार्माकोस ड्रग, एंड ड्रग, फार्माकोस का मतलब होता है ड्रग, है ना, फ्रॉम सेवरल किंगडम and their effect upon human body, their effect upon human body and another living organism, कुछ अन्य जीवित प्राणियों पर, है ना, उसका अध्ययन करती है। तो इसमें हम फार्माकोश में क्या करते हैं, दवा के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसका किस पर क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव आता है, क्या इंट्रैक्शन होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। किंगडम होता है कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग किंगडम में बांटे, है ना, धरती पर जितना भी है, जैसे प्लांट को हम प्लांटियर किंगडम बांटे, एनिमलिया किंगडम में बांटे हुए हैं। फिर उसका भी आप जब डिवीजन पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी का, है ना, तो उसको हमने डिवाइड किया, तो उसके बारे में लगभग दवा बनाने के लिए 5 किंगडम माना गया है, जिससे हम बनाते हैं, केमिकल निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, है ना, हर्ब्स यानी कि पौधा से निकालते हैं, ठीक है, मुझे लगता है शर्ब से और फ्रिज से भी निकालते हैं,
हर्ब सर्ब्स एंड ट्रीज समझते क्या? हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है? पत्ता है इसका कुछ नहीं, हर्ब्स ये होता है, हर्ब्स पूरा बेसिक प्लांट हो गया, और उसमें सर्ब्स में कम ब्रांचेस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस में होता है, ट्री को स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस में। हर्ब यानी छोटा पौधा, श्रब्स झाड़ीदार पौधा, और ट्री यानी बहुत बड़े पौधे, है ना? तो हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज निकालते हैं। फिर हम केमिकल्स निकालते हैं, कुछ हम अदर ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं, है ना? जैसे आजकल मछली का तेल बड़ी प्रचलन में है ना? लीच का तेल बाल लिए करने के लिए लोग लगा रहे हैं। बीज का बाल होता है, लीच यानी कि जोंक का, है ना? लोग को बाल में देखते हैं, लोग लगा रहे हैं, लोग आजकल लगा रहे हैं। मछली का भी हो कैप्सूल ओमेगा 3 के लिए बीच में होता है उसका, वो क्या पता नहीं कहाँ होता है, निकालता है। हम लोग का तो यहाँ दूसरे नहीं निकाले हैं, है ना? नहीं निकाल, मतलब जब काटता है ना बड़ा मछली को, तो बीच में से कुछ निकलता है, तो कढ़ाई में डालने पे वो तेल जैसा हो जाता है। तो अब आइए फार्माकोलॉजी दूसरा, उसके आगे जाइएगा तो आपके पास मिलेगा कम्युनिटी मेडिसिन। क्या है? कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन देखिए, इसे हम लोग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के अंदर भी पढ़ते हैं। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी कहते हैं। एंड सोशल मेडिसिन तो कम्युनिटी यानी कम्युनिज्म की ये दवा है ना? औषधि है। कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि प्रिवेंटिव यानी रोकथाम एंड सोशल। इसमें क्या है कि किसी कोई बीमारी हो गई, जैसे देखिए अभी एपिडेमिक पैंडेमिक हुआ था, है ना? वैश्विक महामारी हुई थी, पैंडेमिक या एपिडेमिक, जैसे क्षेत्रीय महामारी अगर हो रही है, किसी इलाके में हैजा हुआ तो हैजा हो गया, पोलियो लग रहा है तो लोगों को पोलियो लग रहा है ना? या आज कोरोना हो गया तो पूरे वैश्विक स्तर पे लोग को डैमेज किया, या स्वाइन फ्लू हुआ था पूरे वैश्विक स्तर पे डैमेज किया था। तो उसको कम्युनिटी में अगर कोई डिजीज बहुत ज्यादा मास को कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम इलाज करेंगे कैसे? उसको रोकेंगे, है ना? उसका रोकथाम, उसका इलाज और उसका आगे जो है सुधार, इसी का अंतर्गत करेंगे। अगर कोई हम वैक्सीन पैदा करेंगे तो हम उसे कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर लाएंगे कि कम्युनिटी को देना है, उसे कम्युनिटी पर रिसर्च करेंगे, किसी एक पेशेंट पर रिसर्च नहीं करेंगे। तो ये कम्युनिटी मेडिसिन में रोकथाम और सामाजिक औषधि विज्ञान है ना? तो इसके अंदर देखिए, इट डील्स अबाउट डिजीज कॉज and prevention in the community प्रिवेंशन इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो चीजें अध्ययन करेंगे। अब आगे आ जाइए। अब उसके बाद आपको मिलेगा ऑटोलैरिंजोलॉजी। ऑटोलैरिंजोलॉजी देखिए, इसमें दो चीजें, ऑटो मतलब कान, लैरिंजो यानी लैरिंग्स, है ना? उसका विज्ञान है, यानी कि कान और गला का इसमें इलाज करेंगे। किसका करेंगे? कान और गला का। ठीक है, तो ओटोलैरिंजो दो शब्द है, ऑटो बोलते कान की, है ना? तो ओटोलैरिंजोलॉजी, ओटोलैरिंजोलॉजी। It deals about, क्या लिखा आपने? गलत क्यों लिखा? छोड़ना नहीं था, मैं हूं ना, आगे कोई जा रहा हूं, आराम से लिखा हूं। It deals about
disease treatment in ear and throat, in ear and throat, कान और गला की बीमारी और उसका इलाज का ये अध्ययन करता है ना। ओटोलैरिंगोलॉजी समझ गए। उसके बाद आएगा बेटा राइनोलॉजी, ओके, राइनोलॉजी। राइनोलॉजी, तो ये जो राइनोलॉजी है ये नाक का है ना, क्या करता है, नाक का अध्ययन करता है, नाक के बारे में। तो it deals about disease and treatment of nose, ठीक है। राइनोलॉजी में हम नाक के बारे में अध्ययन करेंगे, ओटोलैरिंगोलॉजी में कान और गला का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, ओके, ऑप्थेल्मोलॉजी। ये सब मैं आगे बताऊंगा नहीं, इसलिए आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। जब मैं मेडिकल कॉलेज अगर विजिट कराऊंगा तो ये सब डिपार्टमेंट आपको मैं वहां बताऊंगा, है ना, इससे रूबरू। इसमें ऑफ्थेल्मोस यानी आंख के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। इट डील्स अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट, it deals about disease and treatment of eye, और क्या? It deals about disease and treatment of eye, देखिए बेटा ये तीनों मिलकर के पहले, है ना, एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, जिसे लोग बोलते थे ENT, है ना, ईयर नोज एंड थ्रोट। इसमें पहले आई भी था, है ना, लेकिन बाद में आई को हटा दिया गया। 1982 में आई को अलग कर दिया, बोला नहीं आंख का डॉक्टर अब अलग होगा, है ना। तो पहले आंख, कान, नाक, गला एक ही डॉक्टर होते थे, है ना। पहले आंख वाले जो भी कान नाक होते थे वो आंख का भी इलाज करते थे, लेकिन बाद में अलग कर दिया गया। और ENT में यही दोनों है, यानी कि कान, नाक और गला हो गया, कान, नाक और गला हो गया। आंख वाले अब बोलते हैं हम आंख का इलाज करेंगे। अब आदमी से एक बीमारी पकड़ा है, कोई बोलता है हमसे बुखार का इलाज करेंगे, कोई बोल रहा है सिर्फ हम हार्ट का इलाज करेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम सिर्फ आर्थराइटिस का इलाज करेंगे, कोई बोलेगा सिर्फ नहीं हम बाल का इलाज करेंगे। यानी कि स्किन वाले भी हो गए तो बोलता है हम सिर्फ बाल का इलाज करेंगे। आदमी अब छोटा होता जाता है। पहले के MBBS लगभग सारे कुछ का काम करते थे, सारे डिपार्टमेंट को दिखता था। सुपर स्पेशलिटी के चक्कर में लोग, है ना, सब में आ गया। तो अब क्या है ना, ये दोनों ENT में आता है और ये ऑप्थेल्मोलॉजी आई में होता है ना, जिसको आई डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, है ना, चक्षु। चलिए हो गया। वहाँ तो ई से सब ईयर हो गया ना। हाँ, ई से अब ईयर हो जाएगा, पहले ई से आई भी होता था। पहले ENT का मतलब आई ईयर भी हो जाता था, है ना। चलिए अब आ गया मेडिसिन, आपको मिलेगा मेडिसिन। देखिए मेडिसिन में बहुत सारा है, लोग इसको इंटरनल मेडिसिन भी बोलेंगे, क्लिनिकल मेडिसिन भी बोलेंगे, बहुत सारा नाम बोलेंगे, लेकिन मुद्दा मैं एक ही जगह कंबाइन बता रहा हूँ, मेडिसिन। देखिए मेडिसिन में हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो वहां सिर्फ दवाओं से
और कंजर्वेटिव प्रोसेस से, है ना, यानी बाह्य छोटे शल्य चिकित्सा से उसका इलाज करें, तो वह मेडिसिन कहलाए। ठीक है, औषधि यानी औषधि विभाग में हम उसे औषधि से इलाज करेंगे। फार्माकोलॉजी में भेषज है, यानी कि दवा के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए ये नहीं मत कहिएगा, कंफ्यूज नहीं सर, वहां भी वही बोले थे, वहां भी मेडिसिन। वह ड्रग है, फार्माकोलॉजी ड्रग है, और मेडिसिन ड्रग के साथ कंजर्वेटिव प्रोसेस, यानी कि यहाँ मेडिसिन से इलाज। दोनों में क्या अंतर है, जब हम मोटी वाले को बताएंगे तो हम ब्रीफ करेंगे कि दोनों को कैसे हम लेते हैं। तो आप क्या है कि यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम कंजर्वेटिव प्रक्रिया अपनाएंगे, है ना, और साथ में हम उसे ड्रग देंगे, तो इससे हम बीमारी का इलाज करेंगे। तो लिखिए, इट डील्स डिजीज treatment of living organism तो माथा पर क्या हाथ रखियो, दर्द हो रहा है, सीधा बैठो। थ्रो ड्रग, हाथ नीचे रखिए, थ्रो ड्रग and conservative process conservative process, है ना, ठीक है। इसके बाद आ गया मेडिसिन के बाद सर्जरी, है ना, सर्जरी। सर्जरी में हम ड्रग के साथ साथ लाइगेशन, इंसिजन एंड लाइगेशन भी करेंगे। इंसिजन मतलब चीरा लगाएंगे, लाइगेट मतलब बांधेंगे, है ना, ये दोनों प्रक्रिया हम अपनाएंगे। ठीक है, अगर चीरा लगा रहे हैं, मेडिसिन में भी लगाते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव प्रोसेस करते हैं ना, वहाँ प्रिकिंग करेंगे, वहाँ लाइगेट नहीं करेंगे और इंसिजन नहीं देंगे, है ना। ओके, तो लिखिए, इट डील्स about certain changing, कुछ बदलाव को, है ना, certain changing in the structure of human body, in the structure of human body, in the structure of human body, and their correction through incision and ligation, incision, incision लिखना पड़ेगा, जरा पीछा सुन के तुम लोग लिख लो। Incision and ligation, ओके। आपका ड्रेस क्या हुआ? धो के डाला है ना, रात को तो सूख जाता। मैं तो रात बहुत सारा कपड़ा साफ कितना किया था, सवेरे सूख गया था। सवेरे वही कपड़ा पहन के मैं आ गया, कैसे नहीं सूखा? और जिसमें मैं 10 बजे रात को कपड़ा साफ किया हूँ, 9 बजे तो मैं शूटिंग से फ्री हुआ, समझिए 10 बजे मैं साफ किया हूँ, और बाहर कैसे नहीं सूखा? सुखाने के लिए जगह में ये देखो, ये मेरा होटल है ना, बहुत बड़ा आंगन है, तो उसमें ये दिक्कत होटल वगैरह में समस्या आती है। कोई बात नहीं, छत होगा, छत पे अलावा ही नहीं रहता है। क्या है?
इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ करते हैं। जाना नहीं रहता ठीक है, क्या जमाना है। जाने देता है तो इंसिजन और लाइगेशन यूज करेंगे। एक चीज समझ लीजिए, करेक्टिव अगर कोई भी हमारा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी आती है, अगर मान लीजिए इस दीवार में इतना बड़ा टीला निकला हुआ है, क्या इस टीला को दवा से हम ठीक कर सकते हैं? नहीं, इसे हमें काट छांट करना पड़ेगा। तो सर्जरी में भी सेम प्रक्रिया होगी। अगर इसमें गड्ढा हो गया है तो गड्ढा को साफ करने के लिए क्या करेंगे? गड्ढा को भरने के लिए अंदर की गंदगी को साफ करके फिर से हम उसे सीमेंट पार करेंगे। तो जब भी अगर स्ट्रक्चर में अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसे काट छांट करेंगे, या वैसे अंगों को जिसमें गड़बड़ी आ गई काट छांट करेंगे, उस प्रक्रिया को सर्जरी करेंगे। सर्जरी वाले अगर कोई बोलता है आपको, जैसे बहुत लोग हैं ऐसे, आयुर्वेद वाले में मैं गया था क्लास लेने, तो हमको एक प्रोफेसर बोला है, सर ये सब चीज दवा से ठीक कर देंगे, आपको बेकार सर्जरी पढ़ा देंगे। हमने उसे बताया कैसे करेंगे, तो आप कैसे ठीक करेंगे? कभी भी जो चीजें नहीं है, अगर आज के डेट में अगर पाइल से किसी को कोई बोलता है हम दवा से ठीक कर रहे हैं, सर दवा से ठीक कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए उस आदमी को जानकारी नहीं है, वह आपको बेवकूफ बना रहा है। हम एब्नॉर्मलिटी आई है स्ट्रक्चर में, 100% उसे सर्जरी के थ्रू जाना होगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द सर्जन कि वह कितना खूबसूरती से उसे निकाल रहा है। कहीं गांठ बन गया है, कोई बोलेगा दवा से ठीक कर देंगे, कभी नहीं है। चाहे होम्योपैथ, चाहे आयुर्वेद, चाहे यूनान में हैनिमन साहब भी वैसी कोई गोष्ठी नहीं किया, लेकिन हैनिमन साहब के शिष्य लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे, जिस कारण हैनिमन साहब था। अपनी जिंदगी में उन्होंने 2000 दवाओं की खोज की थी, 200 की, 2200 दवाएं है ना। तो क्या है ना कि कोई भी अगर बोलता है कि हम सर्जरी से इसको ठीक कर देंगे तो वह गलत बोलता है। अगर हमारा लेंस खराब हो गया, जो बोलता है हम दवा से लेंस बना देंगे, ऐसा संभव है? हमें लेंस लगाने के लिए उस लेंस को डिजॉल्व करके दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा, है ना। स्किन अगर इन्फेक्टेड है, अगर बोलेगा दवा से ठीक कर देंगे, होगा नहीं है। हमें उसे वॉश करके फिर से हमें कम से कम ड्रेसिंग देना पड़ेगा, है ना। उसे हमें ड्रेसिंग रेगुलर करना पड़ेगा। तो ये हमारी सर्जिकल टेक्निक क्या है? सर्जिकल टेक्निक। वह सर्जरी वाले ओटी वालों को मैं उसे बताऊंगा कैसे करेगा, ड्रेसिंग वगैरह वगैरह कैसे करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर कोई बोलता है मेडिसिन सर्जरी में भी कि दवा से ठीक हो जाएगा, तो गलत, ठीक है। एब्नॉर्मलिटी है, चेंजिंग है, उसे हमें करना पड़ेगा। तो अब आइए सर्जरी आ गई, 2-3 चीज़ और चर्चा करूंगा जिसमें मेरा विश्वास था कुछ इल्यूजन कॉज किया हुआ है ना, अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ। अब एक डिपार्टमेंट से आपको चर्चा होगी, है ना, जिसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री। है ना, इंटेग्यूमेंट्री। है ना बेटा। इंटेग्यूमेंट जो सिस्टम है, डर्मेटोलॉजी जिसे बोलते हैं दूसरे में, डर्मा, है ना, स्किन। तो इस उसमें स्किन के बारे में जो गड़बड़ी है उसका इलाज करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, है ना, इंटेग्यूमेंट्री। देखिए तो बाल भी उसी में आ जाएगा किसी में? बाल उसी का स्किन। आप उस समय बोले थे ना कि अलग-अलग इंटेग्यूमेंट्री डर्मेटोलॉजी में, है ना। ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का ही पार्ट है, पूरा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, बाल इसी में आ जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज समझ में नहीं आती है, और जितने वाले चर्म रोग वाले हैं ना, वो अपने आप को रति रोग विशेषज्ञ भी लेते हैं, है ना। हमारे सीतामढ़ी में एक डॉक्टर साहब थे, डिग्री नहीं थी, एक लगता है अपने शायद मैट्रिक फेल कर गए, पत्नी को पास कराया था। तो मैं गया तो लिखे हुए थे ऊपर डॉक्टर पन्नालाल, डॉक्टर सेक्स स्पेशलिस्ट, और उसके ठीक नीचे बोर्ड पे लिखा था डॉक्टर श्रीमती पन्नालाल डिलीवरी स्पेशलिस्ट, और उसके नीचे लिखा था बेटी का नाम पन्ना और आई स्पेशलिस्ट। क्या कहाँ से डिग्री लेते मुझे ये हुआ, हमको बड़ी गए तो बोला आओ ना हुआ, बहुत दिन पहले हमें करना मंगा दीजिए। भावदेवपुर रोड में जो सीतामढ़ी से वो जानते होंगे, तो भावदेवपुर रोड में उनका क्लिनिक था, वैष्णो देवी मंदिर के पास। हम गए तो कई डॉक्टर साहब ये कैसा नहीं, यहाँ सेक्स स्पेशलिस्ट, पत्नी डिलीवरी स्पेशलिस्ट, बच्ची आई कैसे देख रहा है ना। बाद में पता चला 1 महीना बाद पकड़ा के जेल।
हाँ बेटी एक बार आई थी, मुझसे मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ पुराना कोर्ट का, तो गाली दे रही थी फादर को कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। हम बार बार बोल रहे थे कि डॉक्टर मत लिख दो, पाना चाहिए। तो क्या है ना कि वो चीजें आजकल पता नहीं वो लोग लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लिखते हैं नहीं लिखते हैं, जो कुछ का पार्ट है नहीं। तो ये इंटीग्यूमेंट्री में क्या है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे, है ना, वह डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन एक्सपर्ट जिसे बोलते हो, स्किन के बारे में। और स्किन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो इसको देखिए, तो इट डील्स स्किन with various appendages, various appendages, APPENDAGES, वेरियस के बाद क्या बोलते हैं? appendages, APPENDAGES, appendages। पहले ये स्किन में ही आता था, ये मेडिसिन में ही आता था, बाद में appendages and their correction, and their correction, and their correction, their correction। ये पोस्ट में इसको डर्मेटोलॉजी भी लिख सकते हैं, है ना, डर्मेटोलॉजी, स्किन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। ये पहले मेडिसिन का ही पार्ट था। इसके बाद इसमें एक चीज और मिलेंगे आपको, मैं बता दे रहा हूँ, आगे कुछ होगा तो मैं वो बात बताऊंगा। पल्मोनोलॉजिस्ट, ये पल्मोनरी की बात करते हैं ना, पल्मोनोलॉजिस्ट, ये हमारी सिर्फ सांस पे अधिकार रखते हैं ना, पल्मोनरी यानी लंग्स जुड़ी चीज। It deals about respiratory disease. It deals about respiratory disease. Respiratory, RESPIRATORY. RESPIRATORY. It deals about respiratory disease and their treatment. है ना, सांस से संबंधित बीमारी, है ना, सांस रोग और उसका निदान, पल्मोनोलॉजिस्ट। ये भी पहले मेडिसिन का ही पार्ट अलग हो गया। आइए अब थोड़ा सा क्या बता दूं, अच्छा इसकी चर्चा आगे, कितना चर्चा किया हमने, कितना लोगों को बता दिया, टोटल कितना हुआ है अभी तक? उधर 6 हो चुका है टोटल पहले से अभी तक 15 हुआ ना, एक दिन और। अब क्या है, हम लोग कब मिलेंगे?